रुको। वो बुड्ढे, अगर तुझे मरने का शौक है ना तो अपनी बेटी को लेके कहीं और जा। मेरी गाड़ी के आगे क्यों आ रहा है? बेटा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपका ससुर हूँ। बे ससुर है तो क्या सर पे चढ़ के नाचेगा? चल अपनी बेटी को लेके साइड हो, नहीं तो सच में गाड़ी चढ़ा दूंगा तुम दोनों के ऊपर। रोहित, आप ही मेरे पापा से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? ओए सुन, बाप होगा तेरा, मेरा नहीं, जो मैं से तमीज से बात करूं। और जब मैंने तुझे घर से निकाल दिया था तो फिर यहाँ क्या करने आई है? बेटा तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फिर तुम मेरी बेटी को घर से क्यों निकाल रहे हो? तेरी बेटी घर में रहने लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसे घर से निकाला। जब मैंने तेरी बेटी से शादी की थी ना, तो मैंने तो उससे दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं ली, बल्कि शादी का पूरा खर्च भी मैंने उठाया। लेकिन जो तेरी बेटी ने किया ना, वो माफी का लायक नहीं है, और मैं उससे कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहता। अरे मैंने ऐसा क्या गलत किया? सिर्फ अपना हक ही तो मांगा था बस। हक? जो तू मांग रही थी ना, वो हक नहीं था, उसे घर तोड़ना कहते हैं। क्या घर तोड़ना? बेटा मैं कुछ समझा नहीं। क्यों? तेरी बेटी तुझे यहाँ लेके तो आ गई, तुझे लगता सारी सच्चाई बताई नहीं इसने कि मैंने इसे घर से क्यों निकाला? सच्चाई? कैसी सच्चाई? इसने तो सिर्फ मुझे इतना बताया कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है और आपने इसको घर से निकाल दिया। तेरी बेटी का कहना है कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दूं और इसे अकेला लेके अलग रहूं। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? मैंने तुमसे शादी तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए की थी क्या? हाँ तो मेरे बूढ़े माँ बाप का मेरे और तुम्हारे अलावा है ही कौन? और वैसे भी मैं तो पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, तो मेरे बूढ़े माँ बाप को तुम्हारे अलावा कौन देखेगा? मुझे शादी करके लाए हो या मुझे नौकरानी बना के, जो मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करती रहूं? तू देख रहा अपनी बेटी की सोच कि क्या क्या बोल रही है ये। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ ना, सिर्फ मुझे यही बात सुनने को मिलती है कि अपने माँ बाप से अपना हिस्सा लेके अलग हो जाऊं। अरे अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अकेला कैसे छोड़ दूं? और तू ही बता, मैं तेरी बेटी के साथ कैसे रह सकता हूँ जब तेरी बेटी मुझे मेरे ही माँ बाप से अलग करने में तुली हुई है। ये क्या तब से मेरे पापा से तू तू करके बात कर रहे हो? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अच्छा, तुम्हारे बाप से मैंने थोड़ा सा तू करके क्या बात किया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? और तुम जो मेरे माँ बाप से तू तड़क करके बात करती हो, सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। और पापा जी मुझे माफ करना कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। ये सब सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे आईना दिखाने के लिए किया था, ताकि मैं इसे दिखा सकूं कि जब कोई अपनों से बदतमीजी से बात करता है तो कितना बुरा लगता है। बेटी तू इतनी छोटी सोच कैसे रख सकती है? अब तू ही सोच, घर पे तेरी भाभी है, अगर वो भी मेरे साथ इसी तरह का व्यवहार करेगी तो मेरा क्या होगा? बेटा तूने ये बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसा मैं तेरा पापा हूँ वैसे ही वो तेरे माँ बाप हैं, और शादी के बाद लड़की का असली घर ससुराल ही होता है। देखो पापा जी, मैं इसे रखना तो चाहता हूँ, अगर ये अपनी अलग होने की जिद छोड़ देगी तब। देखो काजल, अगर आज मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया ना, तो कल को अगर हमारी औलाद भी होगी ना, तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही करेगी। वो भी हमें हमारे बुढ़ापे में अकेला छोड़ देगी, क्योंकि ऊपर वाला ना सब देखता है, और हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। बेटी दमाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसा करोगी वैसा भरोगी, क्योंकि जब ऊपर वाली की लाठी चलती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती। रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह देखूंगी और उनकी सेवा करूंगी, और तुम्हें शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। बेटा अब तुम जाओ अपने असली घर और अपने असली माँ बाप के पास।